हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आपका टॉपिक प्रोटीन है। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके टोटल क्वेश्चन को दोस्तों हम अपने वीडियो के 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पहले पार्ट में जो है टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारा आज का वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, वांछनीय बैक्टीरिया की वृद्धक वृद्धि। दोस्तों इसमें जो वृद्धि था वो मिसप्रिंट था, मैंने पहले से यहाँ पर करेक्शन कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इसका, पृथककारी के रूप में कार्य, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्व संवाहन। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है प्रोटीन का जो कार्य है वो क्या है आपको। तो जो है इसमें हम सभी जानते हैं ऊतकों की जो वृद्धि है उसका रखरखाव करता है प्रोटीन। इसके अलावा जो है आपका समुचित पीएच को भी रखरखाव करता है और पोषक तत्वों का संवाहन भी करता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे जो ये ऑप्शन में है उस ऑप्शन को हम अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर मानेंगे। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर जा रहा है वो आपका जा रहा है डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है अर्जिनिन, ल्यूसीन, एलामीन, वेलिन। दोस्तों जो आपका अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है वो आपका क्या है, आपका ये है अर्जिनिन। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरिक अम्ल एक है वसा अम्ल, यूरिन, लिपिड और लाइपोसोम। यहाँ पर भी दोस्तों जो है आपका मिसप्रिंट है यूरिक, तो उसको भी मैंने सही कर लिया है। इसमें जो आपको बताना है यूरिक अम्ल क्या है, तो यूरिक अम्ल दोस्तों जो है तब क्या होता है आपका यूरिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्सीटोनिन डैश अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है 8, 16, 32, 42। यहाँ पर बताना आपको कैल्सीटोनिन जो होता है वो कितने आवश्यक अम्लों की जो है संख्या का पेप्टाइड है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो आपका सही आंसर जा रहा है वो क्या है आपका, कैल्सीटोनिन जो है वो 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, मिथ्योनाइन, हिस्टीन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो क्या है आपका, जो डोपामाइन है वो आपका मिथियोनाइन जो है अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम। तो क्वेश्चन जो ये आपका क्वेश्चन है आपका DSSB में जो है PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका अकॉर्डिंग जो सही आंसर बताया गया था वो आपका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर आपका है 700 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान जो संश्लेषित प्रोटीन होती है उसका आवश्यक जो है क्या है वो 700 ग्राम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, असंगत, असंबंधित, गलत या सही। जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, लाइंस लिखी गई है, उस लाइन को बताना है आपको कि क्या है, सही है, गलत है, असंगत है या फिर असंबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ये सही। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के डैश हैं, अंतःरूपी, ब्रह्मरूपी, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के दोस्तों क्या होते हैं बहुलक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पर इस वाले वीडियो में दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो में मैंने कुछ जो है अभिकथन और उसके कारण के क्वेश्चंस को भी इस बार हमने जो है अपनी वीडियो में रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को भी जो है अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो पहला अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है वो आपका है, एक क्वैशिकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। ये आपका अभिकथन है। और जो कारण है इसका क्या है, वृक्क जो होता है यानी गुर्दा जो होता है वो सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपको
अभिकथन दिया गया था और कारण दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना, पहले ऑप्शन में आपको दिया गया ए सत्य है परंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है और आर असत्य है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका क्या होगा, ए जो है आपका असत्य है परंतु जो आर है वो क्या है, सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं आपको, उन दोनों सूचियों में कुछ जो है आपको जो है बीमारियाँ दी गई हैं और किसके वजह से होता है, वो किसी कमी से, वो आपको दूसरी सूची में दिया गया। तो आपको ये सही आंसर जो है मिलान करना है। तो पहली सूची में जो आपका दिया गया प्लेग्रा, वेरी कोयलो नेकिया, जीरोथैलेमिया, और जो आपके सेकंड सूची में दिया गया वो आपका है लोहा, नाइसिन, एस्केर्बिक अम्ल, रेटिना संबंधित और थायमिन। तो ऑप्शन जो है आपको मिलान करना है। ऑप्शन को हम देखेंगे, प्लेग्रा जो दोस्तों होता है वो आपका नियोसिन की कमी से होता है, वेरी जो होता है आपका थायमिन की कमी से होता है, कोलोनेकिया जो होता है वो लोहे की कमी के कारण होता है, और जीरोथैलेमिया जो होता है वो आपका रेटिना संबंधित जो है बीमारी है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो सही आंसर मिलाएंगे, क्या क्या होना चाहिए। तो सही आंसर में दोस्तों आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेलार्ड विधि द्वारा प्रोटीनों के निर्धारण के लिए सही क्रम है, नमूनों को सुखाना और तौलना, आसवन, H2SO4 के साथ पाचन जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, टाइटेशन। तो यहाँ पर जो आपको है वो बताना, जेलार्ड जो विधि है उसमें जो प्रोटीन के निर्धारण के सही क्रम है वो आपको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा नमूनों को सुखाना और तौलना, दूसरा आपका आएगा टाइट्रेशन, फिर तीसरा जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रम, H2SO4 के साथ पाचन, और लास्ट आपका होगा आसवन। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट्स बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, सही है, गलत है, असंगत है, संबंधित नहीं है। तो लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों आपका बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, जो है ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ए इज़ अ करेक्ट आंसर यानी कि ये सही है। वृद्धि का अभाव यानी कि वृद्धि जो होता है वो प्रभावित होती है, चिड़चिड़ापन होता है, त्वचा परिवर्तन, और जो है यहाँ बालों में होगा दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, यहाँ बालों है, बालों में परिवर्तन, या सारे इसके लक्षण हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम बाल करते हैं, परिवर्तन या सारे जो है इसके लक्षण हैं, पैम की कमी, फ्लोरोसिस, क्वेस्कर, या फिर सूखा रोग। तो दोस्तों वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में जो परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें जो है किसके लक्षण हैं आपके, ये सारे लक्षण आपके क्वेस्कर रोग के लक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, डाइपेप्टाइड्स के रूप में, ट्राइपेप्टाइड्स के रूप में, अमीनो अम्ल या एसिड जिसे हम कहते हैं, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में। तो प्रोटीन जो होता है मुख्यतः दोस्तों आपका किस रूप में अवशोषित किया जाता है, अमीनो एसिड के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन, देखिए फिर यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये आपका है भोजन, भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है। ऑप्शन है आपके प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च, विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है, कब्ज को रोकती है, ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है, या फिर ऊतकों की मरम्मत करती है। तो दोस्तों हम सभी ने जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है, तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्या आंसर है इसका, ऊतकों की ये क्या करता है, मरम्मत करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपका झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, झारखंड टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि 2017 में आपका पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इसके ऑप्शन है आपके कैप्सिन,
रोडोप्सिन, कॉर्निया, केसाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोडोप्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है ल्यूसीन, एलानिन, वेलिन, अर्जिनिन। तो अर्ध आवश्यक जो आपका अमीनो अम्ल है दोस्तों वो क्या आपका है? एलानिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलाइंस। दोस्तों ये आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं, जब थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको सारे आवश्यक और अनावश्यक जितने भी आपके अमीनो एसिड्स थे वो सारे के बारे में आपको डिस्कस कर रखा। तो आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को देख लीजिएगा ताकि आपके इसके ऑप्शन जो है आंसर्स मतलब बताने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और कौन से अनावश्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, पहले हम वो देखते क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? आइसोल्यूसिन। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, एस्परजीन्स, ग्लाइसिन, लाइसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइसिन। लाइसिन क्या है आपका? आवश्यक अमीनो एसिड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है वेलिन, मेथियोनिन, ट्राइटोफेन, टायरोसिन्स। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हम अमीनो एसिड आवश्यक और अनावश्यक पढ़ रहे हैं ये आपके मोस्टली जो है जीआईसी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर जो है कि क्या होगा आपका? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ट्राइटोफेन। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ट्राइटोफेन जो है अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जलाड विधि, फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, सेक्सलेट विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन विश्लेषण के लिए जो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों वो आपकी क्या है? जलाड विधि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, जेलेटिन, दाल प्रोटीन, अंडा प्रोटीन। तो जो आपका अपूर्ण प्रोटीन है दोस्तों वो क्या आपका? जेलेटिन है। जेलेटिन जो होता है वो अपूर्ण प्रोटीन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? 10%, 16%, 25% या फिर 6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16%। प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो क्या है आपकी? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 16%। दोस्तों इसको हम ध्यान रखेंगे, ये जो होता है कहीं कहीं आपको 14 से 20% के बीच में मिल सकता है और कहीं पर आपको ये जो है 16% भी लिख के आ सकता है या फिर कोई और परसेंट, मतलब कि आपका जो एवरेज रेशियो होता है वो आपका 14 से 20% के अंदर है। तो इस चीज़ को आप याद रखेगा, इसलिए यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें ताकि आप जो पेपर टाइम पे इस क्वेश्चन को गलत ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं प्लेग्रा, स्कर्वी, ओडिमा, ऑस्टियोमलेशिया। तो शरीर में टिश्यू जो होते हैं दोस्तों उसमें अगर पानी जमा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओडिमा कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ओडिमा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्बुमिन, नियासिन, ग्लूटीन, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है? ग्लूटीन। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के जयपाच में बाधा उत्पन्न होती है क्रोमियम, सिल्वर, फ्लोरीस, कोबाल्ट। तो दोस्तों जो क्रोमियम होता है की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के जयपाच में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है मेरेस्मस, क्वेस्कर्स, रतौंधी, स्कर्वी। तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों जो आपका होता है कौन सा रोग दिखाई देता है? क्वेस्कर दिखाई देता है। यहाँ पर मेरेस्मस भी आपका प्रोटीन की कमी से होता है लेकिन इसमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है ये भी हमारा, अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। कारण दिया गया क्योंकि वे मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले ऊपर जाना जो अनिवार्य और मतलब कि
आवश्यक और अनावश्यक प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये अमीनो एसिड होता है, अगर आपका आवश्यक अमीनो एसिड है तो वो हमारे शरीर में उसका संश्लेषण नहीं हो रहा, तो उसको हमें भोजन के थ्रू लेना होता है। तो यहाँ पर जो आपका कारण दिया गया है और जो अभिकथन दिया गया दोनों ही सत्य है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, दोनों सत्य इसमें आपके कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिकथन देखते हैं फिर कारण देखते हैं क्या है। अभिकथन हमारा है, प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेलार्ड विधि में उपयोग में ली जाती है। कारण है, सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। इसमें क्या है, सी क्यों बोलेंगे हम इसको सही आंसर में, मतलब डी भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में जो आपका दिया गया है, अभिकथन बताया गया प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेलार्ड विधि में जो है विधि जो होती है उपयोग में लाई जाती है, तो ये तो सही बात है, लेकिन सल्फर के प्रतिशत का मापन इस करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है, ये आपका जो है क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। डबल रोटी, चीज़ यानी कि पनीर, मक्खन, उबला हुआ अंडा, इसे हमें इसे घटते हुए क्रम में जो है अरेंज करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले हमारा जो सबसे अधिक पाया जाता है वो किसमें आता है, उबले हुए अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। देन हमारा आ जाएगा पनीर यानी कि चीज़, फिर डबल रोटी और फिर देन मक्खन। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस में सही आ जा रहा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर हो रहा है दोस्तों वो क्या हो रहा है, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धात्री मात्रा जो कि 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा बताई गई है, वो ICMR 2010 के अनुसार यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है 68 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, 55 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, 78 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, 74 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 74 ग्राम प्रतिदिन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है स्टीरिक अम्ल और ओलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, पॉल्मिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, या फिर लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका हाल ही में PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं, गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक, साधारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो शरीर संश्लेषण नहीं कर पाता उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जिसे हमें अपने आहार से लेना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश प्राकृतिक बहुलक है प्रोटीन, खनिज, वसा, ऑप्शन थोड़ा गलत बोल दिया मैंने यहाँ पर। पहला जो है आपका यहाँ पूछा गया प्राकृतिक बहुलक है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। हालांकि प्रोटीन इसमें दिया हुआ लेकिन नीचे दिया गया था, मैंने पहले आपको ऑप्शन में बोला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि आपका सही आंसर ही था, मैंने बोल दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो क्या है आपका प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, आइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइन, एलानिन, वैलिन। तो यहाँ पर बताना है आपको सल्फर युक्त जो है अमीनो एसिड कौन सा है। तो सल्फर युक्त जो आपका अमीनो एसिड है दोस्तों वो आपका है मिथ्योनिन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर फिर से हमें जो है घटते हुए क्रम में प्रोटीन को व्यवस्थित करना, जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, सूजी, मूंग का दूध, मूंग दाल, हरी मटर, शकरकंद। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर हम घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मूंग की दाल, देन आपका आएगा हरी मटर, फिर आपके आएगी सूजी और फिर शकरकंद। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसको हम देखते हैं, ऑप्शंस में कौन से सही आंसर आपको जाएगा।
तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ, मूंग दाल हो गई आपकी, देन आपका हरी मटर हो गई, फिर आपकी सूजी और फिर शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, अब देख लेते हैं क्या है। ये आपका अभिकथन और कथन कारण का है। जो आपका अभिकथन है वो है, एक वयस्क शिशु की टांग इडिमा ग्रसित होती है। कारण दिया गया, गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन आप देखने जो कूट दिए गए हैं वो कौन सा आपका सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है वो क्या है, इसमें आपका जो है दोनों ही सही है। जैसे हमने बताया था ना कि यहाँ जो अभिकथन दिया गया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपका दिया गया है, एक वयस्क शिशु की टांग इडिमा ग्रसित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके गुर्दे जो होते हैं सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको दिया गया दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। लाइसिन, मिथियोनाइन, एलानिन, मिथाइन, एलानिन। यहाँ पर बताना है आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो जो आपका आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है वो क्या है आपका एलानिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वसीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतुलित दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हम और देख लेते हैं जो आपको ऑप्शन दिया गया। ये जो इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, लिनोलिक एसिड्स जो आपको दिया गया यहाँ पर, बीटा लिनोलिक एसिड्स, इकोसेफेटेनिक्स एसिड और ओलिक एसिड और एराडोनिक्स एसिड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब इसके हम जो कूट हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दोस्तों, तो मुझे ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पर कूट देखते हैं, कूट में क्या दिया गया आपका। सी मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ, क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दोस्तों हमारा होगा उसमें सबसे पहले जो आपका आएगा वो आपका आएगा ओलिक एसिड्स। यहाँ पूछा गया है जो वसीय अम्ल है उनको बढ़ते हुए असंतुलित दर्जे के अनुसार हमें व्यवस्थित करना, जिसमें आपका ओलिक एसिड सबसे पहले आएगा, देन आपका आ जाएगा लिनोलिक एसिड्स, फिर उसके बाद आपका आएगा बीटा एलेनोइक एसिड्स, देन आपका आ जाएगा एरेक्डोक्सिन एसिड्स, इसके बाद लास्ट में जो आपका आएगा वो आपका आएगा इकोसेफेटेनिक्स एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम व्यवस्थित करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ओलिक एसिड, तो ओलिक एसिड दोस्तों आपका जो आ रहा है वो आ रहा है ये। नेक्स्ट हमने बोला था लिनोलिक एसिड, जो ए था वो भी सही है। फिर आपका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, जो कि राइट आंसर।